हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस तरीके का गेम बना सकते हैं। जैसे कि आप अभी मेरे स्क्रीन पर अभी साइड में देख पा रहे हैं। हो सकता है मैंने उसे ब्लर कर रखा हो, तो ब्लर करने का रीज़न ये है कि यूट्यूब अभी किसी भी यूट्यूबर को अलाउ नहीं कर रहा है, चाहे तो गेम खेल करके दिखाना या फिर गेम का स्क्रीनशॉट इस टाइप से दिखाना। जो भी इसको यूज़ कर रहा है और जिसका भी आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ दिन में उनका चैनल या फिर वीडियो आपको डिलीट मिलेगा। यही रीज़न हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, ब्लर कर रखे हैं। और बाकी अगर आपको देखना है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो हम आपको क्या करेंगे, डेमो बना करके दे देंगे। जो गेम आपको अभी मैं बना के दिखा रहा हूँ उस गेम का, ठीक है। और उसके वॉलेट में आपको 2-3 लाख रुपए ऐड करके दिखा देंगे, ठीक है। आपको दे देंगे लॉगिन करके। आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। खेलना है आपको या फिर वॉलेट में और अमाउंट बढ़ाना है घटाना है, आप एडमिन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं डेमो बना करके दे दूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज करना है या फिर उसी नंबर पे आपको कॉल करना है। नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो मैं आपको ये गेम आज बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो गेम बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला रहेगा होस्टिंग, दूसरा रहेगा डोमेन, तीसरा रहेगा सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी बाय करके कनेक्ट कर लिया। डोमेन मेरा रहेगा mahalakshmilaki.com। होस्टिंग मैंने बाय करके इससे कनेक्ट कर दिया है। दोनों चीज़ मैंने होस्टिंगर से ही बाय किया, आप भी जा करके यहाँ से बाय कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद हमें सोर्स कोड की नीड पड़ेगी। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी वेबसाइट अभी 403 दिखा रहा है। यहाँ पे मैं अपना mahalakshmilaki.com बनाया हूँ, तो ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। मैं बनाने के बाद ही दिखाऊंगा लॉगिन पेज, आपको लॉगिन पेज तक दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी आपको अगर देखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको पूरा इसका डेमो ही भेज दूंगा। तो होस्टिंग और डोमेन हमने दोनों बाय करके कनेक्ट कर लिया है। अब हमारा तीसरा चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, किसका? सोर्स कोड का। तो सोर्स कोड कहाँ से बाय करना है, उसके लिए आपको जाना है गूगल पर, ठीक है। गूगल पर जाने के बाद सर्च करना है UGPL। UGPL जैसे सर्च करेंगे आप, सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी ugpl.com, ठीक है। तो आपको उस वेबसाइट के ऊपर जाना है। इस तरीके का वेबसाइट जो है आपको दिखेगा, तो इसको ओपन कर लेना है, ओके। एंड यहाँ पे सर्च करना है तिरंगा, TIRANGA, ओके। इस तरीके से आपको तिरंगा सर्च करना है। एंड जो भी आपको सबसे पहला प्रोडक्ट मिलेगा उसको ओपन कर लेना है एंड इसको परचेस कर लेना है। परचेस करने के बाद आपको सोर्स कोड डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो गेम बनने के बाद इस टाइप का दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्राइस है टोटल 1499। इसको आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। रुपीज़ में है, ये बहुत ही सस्ता यहाँ पे मिल रहा है। इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, ओके। तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको कहीं और से मिलता है तो कहीं और से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बग्स रहते हैं बाकी कोड्स में, ठीक है। इसलिए मैं UGPL के कोड को यूज़ कर रहा हूँ अभी, ओके। तो इसको क्लोज़ कर देते हैं एंड उसको सेटअप कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। .SQL हमारा डेटाबेस होगा, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। एंड पब्लिक HTML मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है वहीं से, UGPL से, ओके। इसके बाद आपको ओपन करना है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में हम .zip फाइल जो हमारा है वो अपलोड कर लेंगे। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपको जाना है पब्लिक HTML में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई भी फाइल नहीं है। अगर कोई भी फाइल है आपकी में बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको उसको डिलीट कर देना है। एंड आपको जो सोर्स कोड दिया गया है UGPL की तरफ से, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके। यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं अपलोड हो रहा है, ओके। तो जब तक ये अपलोड हो रहा है हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं एंड उसमें डेटाबेस अपलोड कर लेते हैं, ओके। तो चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड में होस्टिंग करके। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेटाबेस जस्ट फाइल मैनेजर के नीचे। इसको आपको ओपन कर लेना है, ओके। एंड यहाँ पे आप देखेंगे एक भी डेटाबेस हमारा करंटली नहीं है। हम यहाँ पे नया क्रिएट करेंगे। नया क्रिएट करेंगे सेम नाम से, महालक्ष्मी लकी के नाम से, ठीक है। तो महालक्ष्मी लकी मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो यहाँ पे मेरा C तक आ रहा है, उसके बाद में KY नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर लिमिट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम रैंडम कुछ भी रख सकते थे, लेकिन हम आप C तक ही रखेंगे, ओके। तो हमारा डेटाबेस का नाम और डेटाबेस का यूज़र नेम जो है वो ये रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ये रहेगा, बाकी जो हमने महालक्ष्मी लकी का C तक लिखा है वो रहेगा, ठीक है। तो इसको हम अब पासवर्ड सेट कर देते हैं, ठीक है। पासवर्ड हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। पासवर्ड हम थोड़ा अलग जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्लिक करके पासवर्ड दूसरा जनरेट कर सकते हैं। तो ये पासवर्ड मेरे को सही लग रहा है, मैं यही अभी रखने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका हमें बाद में नीड पड़ेगा, तो इसको मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मेरे को जब भी नीड पड़ेगा मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो इसके बाद हम क्रिएट करेंगे
डेटाबेस अपना हमारा डेटाबेस क्रिएट हो करके नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो हमने जो डेटाबेस का नेम रखा, यूज़र नेम रखा, वो यहाँ पे आ गया। पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। ठीक है, अब मेरे को जब भी नीड पड़ेगा तो मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा। ठीक है, एंड अब इसके अंदर जाने के लिए, ठीक है, डेटाबेस के अंदर जाने के लिए आपको क्लिक करना है एंटर PHP माई एडमिन। इस पर क्लिक करते ही आपका एक अलग टैब में PHP माई एडमिन डेटाबेस ओपन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल खाली रहेगा अभी, क्योंकि हमने अभी इसमें कुछ अपलोड ही नहीं किया है। ठीक है, तो कोई भी टेबल यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि जो ये हमारा डेटाबेस है .SQL फाइल, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। एंड इसके बाद जब तक ये इंपोर्ट हो रहा है, हम पब्लिक HTML वाले में जाके देख लेते हैं। तो हमारा जो फोल्डर हमने यहाँ पे अपलोड करने के लिए लगाया था फाइल, वो अपलोड हो गया .zip फाइल। इसको हम यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हमें पब्लिक HTML के अंदर ही एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे एंड एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। चूज़ फोल्डर का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे एंड एक्सट्रैक्ट कर देंगे। डॉट लगाने का मतलब क्या है, अभी हमारा जो फाइल है .zip फाइल, वो हमारा पब्लिक HTML के अंदर ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे एंड ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें चेंजेस करना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन करना पड़ेगा, लोगो चेंज करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कर लेनी है। यहाँ पे चल करके देखते हैं हमारा डेटाबेस कितना अपलोड हुआ है। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा डेटाबेस फुल अपलोड हो चुका है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा पूरा टेबल जो है यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, यानी कि हमारा जो डेटाबेस है वो अपलोड हो चुका है। तो अब हमें कुछ सेटिंग्स करने होंगे इसमें, जो भी हमारा वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं एडमिन कैलकुलेशन से। इसके अंदर जाएंगे एंड यूज़र नेम सबसे पहले आ रहा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। यूज़र नेम हम रखेंगे वही महालक्ष्मी लकी। ओके, तो यूज़र नेम ये किसका है, जब हम एडमिन लॉगिन करेंगे तो हमें यही यूज़र नेम डालना होगा। एंड पासवर्ड क्या है, पासवर्ड भी हम अभी सेम रख देते हैं। एंड इसके बाद आता है हमारा टाइटल, टाइटल भी हमारा सेम रहेगा। ओके, इसके बाद UPI हम बाद में चेंज कर लेंगे एडमिन वगैरह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। ये हमारा एडमिन कैलकुलेशन का जो सेटिंग था ये हो गया। इसके बाद हमें जाना है यूज़र डिटेल्स में। यूज़र डिटेल्स में यूज़र्स के फ़ोन नंबर अगर आपको चेंज करना है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एडमिन से भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ज़रूरी नहीं है यहीं से करें। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा जो डेमो अभी हमने एक क्रिएट कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है एक यूज़र। इसको आपको डिलीट नहीं करना है जब तक दूसरा यूज़र क्रिएट ना हो जाए। अगर दूसरा यूज़र क्रिएट हो गया तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों को एक साथ नहीं। अब दूसरा भी मतलब एक टाइम पे एक आपका होना ही चाहिए कोई भी यूज़र। ठीक है, आप सारे यूज़र डिलीट कर नहीं कर सकते, तो आपको ये इस बात का ध्यान देना है। ओके, होने का तो हो जाएगा लेकिन वेबसाइट में दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसके बाद हमें जाना है वापस से पब्लिक HTML में एंड यहाँ पर आप कनेक्शन करना है। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा वेबसाइट का भी क्या हाल है। ठीक है, महालक्ष्मी लकी मैंने आपको स्टार्टिंग में ओपन करके दिखाया था। अब आप दोबारा देखिए, हमारा जो वेबसाइट जब 403 आ रहा था, अब वो हमारा 500 का एरर शो कर रहा है, यानी कि डेटाबेस कनेक्शन का एरर शो कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं अभी धीरे धीरे। अब हमें बस डेटाबेस का कनेक्शन करना और हमारा वेबसाइट लाइव। ठीक है, तो पब्लिक HTML में जाएंगे एंड कंट्रोल में जाएंगे, activity.php में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा डेटाबेस का नेम आ रहा है वो हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो डेटाबेस का नेम है और यूज़र नेम है दोनों हमने सेम रखा था। ठीक है, बस पासवर्ड थोड़ा अलग रखा था, जो कि हमने सर्च कर रखा, वहाँ से यूज़ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम डालना है, यहाँ पे आपको डेटाबेस का यूज़र नेम डालना है एंड यहाँ पे आपको बीच में पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। हमारा पासवर्ड भी यहाँ पे हमने डाल दिया है एंड हमारा जो डेटाबेस का नेम है, यूज़र नेम था, वो भी डाल दिया है। इसको आप क्लोज़ कर लेंगे। इसके बाद जाएंगे dvxn.php में एंड यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं। तो लास्ट बार हमने पासवर्ड डाला था तो पासवर्ड कॉपी होगा, इसको हम सेम यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आता है आपका डेटाबेस का नेम, उसके बाद डेटाबेस का यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों में सेम कर लिया है। इसके बाद इसको क्लोज़ कर देंगे एंड वेबसाइट को जाकर दोबारा हम एक बार ओपन करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो अब हमारा वेबसाइट ओपन हो रहा है, बट यहाँ पे एक चीज़ नहीं आ रहा, वो क्या है, लोगो। जो यहाँ पे लोगो है वो नहीं आ रहा है। तो लोगो चेंज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पब्लिक में HTML में जाएंगे, इसके बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, टैम्प
इमेज करके आएगा ING, इसको ओपन कर लेंगे एंड जो हमारा यहाँ पे पहले से अवेलेबल है इमेज वगैरह वो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे टेम्प इमेज से, यानी कि सिर्फ टेम्प इमेज फोल्डर से, दूसरे फोल्डर से नहीं, ठीक है, सिर्फ यहीं से डिलीट करना है। उसके बाद जो आपका तो इमेज हमें यहाँ पे अपलोड करने के लिए जो हमारा इमेज है उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। महालक्ष्मी लकी करके हमने यहाँ पे एक इमेज बनाया जो कि यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये वाइट कलर का है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे क्रोम में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा जो लोगो है ये रहा, महालक्ष्मी लकी, ठीक है। तो इसको हम अपलोड कर देते हैं टेम्प इमेज फोल्डर के अंदर में, एंड जो हमने वहाँ पे इमेजेस के नाम रखे थे वो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमने डेटाबेस में इमेजेस के क्या नाम रखे थे। तो इधर की तरफ जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉगिन इमेज का जो नाम है वो अलग है, डैशबोर्ड इमेज का भी अलग है, फैब आइकन का भी अलग है। तो हम सबका सेम रखेंगे और सबका रखेंगे महालक्ष्मी। ओके, तो हम सिर्फ महालक्ष्मी रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम रख देते हैं महालक्ष्मी .png। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड बाकी सब में भी हम सेम पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा तीनों में जो महालक्ष्मी .png है वो सेव हो चुका है। अब हम जाएंगे जो इमेज हमने अपलोड किया वहाँ पे एंड यहाँ इसे भी रीनेम करेंगे, ठीक है, तब जा कर के हमारे वेबसाइट पे शो होगा। ओके, तो Ctrl+Shift+R दबाता हूँ एंड हार्ड रिफ्रेश मारता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो लोगो है वो अब यहाँ पर लग चुका है। मैं लॉगिन करके नहीं दिखा सकता, रजिस्टर करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर हमने वो किया, आपको पूरा गेम दिखाया, तो उसमें हमारा गाइडलाइन के चक्कर में हमारा वेबसाइट और वीडियो दोनों डिलीट हो सकता है। तो अगर आपको सही में चाहिए डेमो, आपको देखना है किस तरीके से आपका डेमो दिखेगा, आपका वेबसाइट दिखेगा, आपको अगर जानना है ये, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हमारा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी ये नहीं दिखाऊंगा, अब मैं आपको एडमिन पैनल दिखाता हूँ सीधा, जहाँ से ये पूरा मैनेज होगा। इस तरीके से मैनेज होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। ओके, तो इसको क्लोज़ कर देते हैं एंड इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। पब्लिक HTML में जाएंगे एंड यहाँ पे हमें एक फ़ोल्डर ढूंढना है, ठीक है, फ़ोल्डर ढूंढना है जिसके अंदर बहुत सारे फाइल्स रहेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो फ़ोल्डर है वो है तिरंगा इवेंट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फाइल है, मैंने इसको पहले ही चेक कर लिया था, ठीक है। तो जो भी इस तरीके का आपको फाइल वाला फ़ोल्डर मिले, ठीक है, उसको आपको रीनेम करना है जो भी आप एडमिन का एक्सेस पॉइंट रखना चाहते हैं वेबसाइट के लिंक के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ महालक्ष्मी कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। तो हमारा महालक्ष्मी रीनेम हो गया, सेम फोल्डर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना है महालक्ष्मी, ठीक है, एंड हिट मारना है एंटर। 404 आ रहा है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ महालक्ष्मी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो महालक्ष्मी /login अपने आप ले लिया है, बट यहाँ पे एरर कर रहा है 500 का, यानी कि हमारा डेटाबेस में फिर से एरर आ रहा है। तो हमने सिर्फ जो ऐड किया था वो सिर्फ हमने डेटाबेस ऐड किया था फ्रंट जो वेबसाइट यूज़र के पास जाएगा उसके लिए, ना कि एडमिन के लिए। अब हमें एडमिन के लिए भी डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा, उसके लिए आपको उसी फोल्डर में जाना है जिसका आपने नाम चेंज किया था, ठीक है। और इसको कंट्रोल को ओपन करना है, activity.php में जाना है एंड यहाँ पे आपको डालना है पासवर्ड बीच में। ओके, एंड अगल बगल आपको यूज़र नेम एंड डेटाबेस नेम दोनों डालना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से डाल देता हूँ एंड ये हमारा यूज़र नेम भी डल गया। एंड यहाँ पे मैं अगर Ctrl+S प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा ये फाइल सेव हो गया। अब हम इसको क्लोज़ कर लेंगे, ठीक है। DB एक्शन में जाएंगे एंड सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे पूरा करना है। हम अगल बगल जो भी आपका डेटाबेस और डेटाबेस का नेम है वो चेंज कर देंगे एंड पासवर्ड भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये पासवर्ड भी चेंज हो गया, इसको अब हम सेव कर लेंगे। ओके, Ctrl+S 2 बार दबाएंगे एंड यहाँ पे सेव यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, इसको क्लोज़ करेंगे एंड यहाँ हमारा डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुका है एडमिन पैनल से। अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारा लॉगिन का पेज आ जाता है। ओके, लॉगिन के पेज में हम यहाँ पे क्या डालें कि लॉगिन हो जाए, हम डालेंगे महालक्ष्मी, जो कि हमने उस टाइम बनाने के टाइम पे ये डाला था
देख पा रहे होंगे आप, हमने यहाँ पे ये डाला था एडमिन कैलकुलेशन के अंदर, यूज़र नेम के अंदर महालक्ष्मी डाला था सिर्फ। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे यूज़र नेम में एंड पासवर्ड में हम सेव कर लेंगे एंड लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। तो आपका जो गेम का डैशबोर्ड रहेगा कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जहाँ से आप सारे यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं, सारे फंड को इधर से उधर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम अपना एडमिन जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा जान लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आइकन्स टोटल 6, ये आपका जो है डैशबोर्ड ये जो दिख रहा है इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरे मेंबर और उनके थोड़े बहुत डिटेल्स दिखा देंगे। अब इसके नीचे जो भी है यहाँ पे साइड में डिटेल्स में जानने के लिए, ठीक है, यहाँ तो बेसिक चीज़ें दिखा देंगे नंबर वगैरह, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है, यूज़र 10 हैं लेकिन 10 कौन कौन से यूज़र हैं तो वो आपको अलग में दिखाएगा। ठीक है, वॉलेट बैलेंस है तो वॉलेट बैलेंस खाली देखने से पता नहीं चल जाता। ठीक है, तो विड्रॉ कहाँ जाता है, रिचार्ज कहाँ जाता है, वो सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक चीज़ है। अब एडवांस की तरफ चलते हैं एंड एक एक करके इसको जानते हैं क्या है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आया था आपका गेटवे हिस्ट्री। गेटवे का अगर लगवाते हैं अपने वेबसाइट पर या फिर अपने गेम में तो उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यूज़र लिस्ट, जितने भी यूज़र रहेंगे आपके वेबसाइट पर उनका लिस्ट यहाँ पर शो होगा। अभी के लिए सिर्फ एक है जो कि मेरा ही अकाउंट है, मैंने नया क्रिएट किया अभी, वो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, इसके बाद आता है आपका फंड ट्रांसफ़र। यूज़र लिस्ट में मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। हर यूज़र के आगे आपको व्यू मोर का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर हो गया, वॉलेट हो गया एंड पासवर्ड हो गया, ये सारे को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्टिव और डीएक्टिव दोनों को आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डीएक्टिव कर देते हैं तो वो यूज़र अगर एक बार लॉग आउट हो गया तो दोबारा लॉग इन नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है आपका फ़ंड ट्रांसफ़र। फ़ंड ट्रांसफ़र में जितने भी आपको अमाउंट किसी यूज़र के वॉलेट में डालना है तो आप डायरेक्टली उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे फिल करके एंड यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे 1000 रुपये टाइप कर दिया एंड दोबारा 1000 रुपये टाइप किया एंड फ़ंड ट्रांसफ़र पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद में अब उनके अकाउंट में पैसे चले गए। मैं पता कैसे चलेगा आपको मैं दिखा देता हूँ। यूज़र लिस्ट में जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पुराने वॉलेट के हिसाब से अब नया वॉलेट ये हमारा ये है। ठीक है, एंड अगर आपको दोबारा देखना है तो मैं आपको दोबारा दिखा सकता हूँ। फ़ंड ट्रांसफ़र में जाएंगे, ठीक है, नंबर डालेंगे। आपको मैंने प्लस करके दिखाया, अब माइनस करके दिखाता हूँ। उनके अकाउंट से 21,000 कुछ रुपए थे, अब मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा और इसके में 1000 रुपये मैं माइनस कर दूँगा। ठीक है, इस तरीके से 1000 रुपये मैंने माइनस कर दिया। फ़ंड ट्रांसफ़र क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया एंड यहाँ पे यूज़र लिस्ट में जाकर देखेंगे तो 20,000 रुपये टोटल इनके वॉलेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप माइनस और प्लस किसी के भी अकाउंट से पैसे कर सकते हैं अपने ख़ुद के गेम में। ओके, एंड इसके बाद आता है आपका फ़ंड ट्रांसफ़र हिस्ट्री। ठीक है, ये ट्रांसफ़र हिस्ट्री, इसमें फ़ंड जितने भी आप रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप कुछ कर रहे हैं एडमिन से दे रहे हैं वो सारा आपका फ़ंड ट्रांसफ़र में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1000 रुपये ऐड किया था वो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद में फिर से मैंने 1000 रुपये माइनस किया वो दिखा रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका विड्रॉ हिस्ट्री। जो भी आपका विड्रॉ लगाता है यूज़र वो आपका हिस्ट्री यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट, आपकी तरफ से जो भी रिस्पॉन्स जाता है उस रिस्पॉन्स का उठा करके वो आपको विड्रॉ हिस्ट्री में दिखा देगा कि रिजेक्ट हुआ था या फिर अप्रूव हुआ था। ठीक है, लेकिन आपको वो खुद करना पड़ता है विड्रॉ और रिचार्ज का दोनों का। ठीक है, बैट हिस्ट्री में जाएंगे तो जितने भी आपके यूज़र बैट लगा रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके, किस पीरियड पे कितने नंबर पे कितना लगा हुआ था, किस कलर पे कितना लगा हुआ था, वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, बैट हिस्ट्री में और रिक्वेस्ट में 2 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, विड्रॉ एंड डिपॉजिट रिक्वेस्ट। ओके, तो डिपॉजिट में आपका सिंपल सा होता है, आपका यूज़र आपके वेबसाइट पर गया, रजिस्टर किया, अमाउंट ऐड किया, आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगा। अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, उनके अकाउंट में नहीं जाएगा। अगर आप अप्रूव करते हैं तो उनके अकाउंट में चला जाएगा। ये आपका डिपॉजिट वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है विड्रॉ रिक्वेस्ट। विड्रॉ रिक्वेस्ट भी आपका सेम है डिपॉजिट रिक्वेस्ट की तरह, बस इसमें कुछ कॉलम्स ज़्यादा है और वो इम्पोर्टेंट कॉलम है। जैसे कि अगर कोई भी यूज़र आपका गेम प्ले करके विन कर जाता है, अब उसको विड्रॉ करना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक नेम आपका आ जाएगा जो भी यूज़र का रहेगा,
उसका यहाँ पे बैंक नेम आ जाएगा और जब भी वो वॉलेट से पैसा विड्रॉ करेंगे तो ठीक है। अगर आपके वेबसाइट पे वो आए, खेले, जीते, अब विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो अपना ईमेल आईडी हो गया या फिर अमाउंट वगैरह हो गया या फिर बैंक अकाउंट नंबर हो गया या फिर IFSC कोड हो गया, सारा कुछ जो भी यहाँ पे फिल करने का रहेगा फिल करेंगे एंड जैसे वो सबमिट करेंगे वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा कितना अमाउंट को उन्होंने विड्रॉ लगाया। अब हमें क्या करना होता है या फिर आप लोगों को क्या करना होगा, अब जो आप बनाएंगे उनको मैनुअली पैसे देना पड़ेगा, उसके बाद में वहाँ पे जाके अप्रूव करना पड़ेगा वेबसाइट पर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका कस्टम रिज़ल्ट। कस्टम रिज़ल्ट में आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, बिंगो लॉटरी एंड K3 लॉटरी। बिंगो लॉटरी, K3 लॉटरी दोनों हमारे गेम के अंदर इन हाउस है, तो आप इन दोनों को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो बाकी के गेम्स है जैसे जिली, स्प्राइब, ठीक है, तो ये जितने भी गेम्स है इन सारों को हम एक्सेस या फिर इन सब को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर आपको चेंज UPI, चेंज टेलीग्राम चैनल, चेंज व्हाट्सअप, चेंज इंस्टाग्राम नोटिस, उसके बाद में चेंज पासवर्ड, एक्टिविटी, अवार्ड, इनविटेशन, बोनस, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करने के लिए मिल जाता है। जैसे कि मैं अभी अगर यहाँ पे UPI चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे सिंपली मेरे को UPI पे क्लिक करके एंड जो भी हमें चेंज करना वो कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं दोबारा क्लिक करके देखूँ तो यहाँ पर हमारा UPI भी चेंज हो चुका है। सेम टेलीग्राम है, आपका टेलीग्राम चैनल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सबको आप सेटअप कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है एडमिन का, ठीक है। उसका अंदर ओल्ड डालना है, न्यू डालना है, फिर से न्यू डालना है एंड चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अगर आप एडमिन है तो इस तरीके से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका लेवल सेटिंग। इसमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। पहला मिल जाता है चेंज रिचार्ज, फर्स्ट रिचार्ज कमीशन। फर्स्ट रिचार्ज करने पे जो भी आपको कमीशन मिलता है सामने वाला यूज़र को अगर आप शेयर करते हैं, कुछ भी वो रिचार्ज करता है रजिस्टर करने के बाद आपके थ्रू गया है तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा। तो वो जो कमीशन है वो आप यहाँ से खुद सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितना लेवल पे कितने रुपए देना है। इसके बाद चेंज बेट कमीशन आ जाता है आपका। चेंज बेट कमीशन में ये है कि आप जो भी बेट लगाता है आपका सामने वाला यूज़र जिसको आपने शेयर किया है तो उसका बेट कमीशन, जो भी बेट का छोटा मोटा अमाउंट है, जैसे 100 रुपये लगाए 0.6% उसका आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े अमाउंट लगाते हैं तो इनको बड़े बड़ा प्रॉफिट होता है। तो अगर आप अपने गेम के अंदर चेंज बेट कमीशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 0 रखना है तो सिंपली आपको यहाँ पे 0 टाइप कर देना है, 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका इशूज़ जो भी आपके यूज़र आपके वेबसाइट से फिल करेंगे वो आपका यहाँ आ जाएगा। आपको गेट पर क्लिक करना है, उनको आंसर करना है एंड स्टेटस चेंज करना है कि आपका ये जो इशू था वो सॉल्व हो गया है, कस्टमर अब सेटिस्फाई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, अगर मैं अपडेट करूँगा तो वो अब यहाँ से इस लिस्ट से हट गया है। यहाँ पे इशूज़ में जाना है एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है क्लोज्ड पे सिलेक्ट करने पे आपको जो भी आपने स्टेटस चेंज किया था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि मैंने अभी क्लोज्ड किया था ये 15 नंबर वाले को, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इशूज़ आपके जो यूज़र है वो फिल करेंगे एंड आपको यहाँ से रिप्लाई करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका गिफ्ट जोन से आप गिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने यूज़र के लिए। इस तरीके से आपको गिफ्ट कोड यहाँ पे जनरेट करना है एंड अमाउंट डालना है, जितना भी आप अमाउंट देना चाहते हैं किसी भी एक बंदे को, ठीक है। एंड यहाँ पे टोटल कितने पर्सन को आप शेयर करना चाहते हैं, इस गिफ्ट कोड के थ्रू कितने लोगों को आप 100 रुपये देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिर्फ 10 लोगों को देना चाहता हूँ। इसके बाद अगर कोई भी इस गिफ्ट कोड रिडीम करना चाहे तो उसको एक एरर दिखा दे, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली इस तरीके से सेट करना है, सबमिट करना है एंड यहाँ पे आपका एक गिफ्ट क्रिएट हो जाएगा। कोई भी यूज़र जाएगा तो इसको यहाँ पे गिफ्ट कोड को फिल करना है, ये वाला गिफ्ट कोड कॉपी करके आप उनको शेयर करेंगे, फिर वो आपके वेबसाइट में या फिर गेम में जा करके इसको रिडीम कर सकते हैं। तो टोटल 10 लोग इसको रिडीम कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे यूज़र रिडीम करेंगे वो यहाँ पे रिडीम करते हुए दिख जाएंगे टोटल कितना यूज्ड हो गया है, ठीक है। डिलीट करना है अगर बीच में आपको तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से, ओके। तो ये आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। एंड लास्ट आ जाता है आपका लॉगआउट पर क्लिक करेंगे तो आपका वेबसाइट लॉगआउट हो जाएगा, आपका जो एडमिन पैनल है वो लॉगआउट हो जाएगा। अगर आप दोबारा बैक करेंगे तो यहाँ पे आपका बैक काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्रिएट करूँ एंड यहाँ पे कुछ भी रैंडम यहाँ पर टाइप कर दूँ, ठीक है,
एंड यहाँ पे अमाउंट फिल कर दूँ एंड कितने लोगों में डालना है ये मैं सबमिट कर दूंगा यहाँ पर डाल करके। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोबारा लॉगिन मांग लिया। ये बैक करने पे जो है सिर्फ वो उसका एक तरीके से ओल्ड जो आपका कुकीज़ ले रखा है वो दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो मैं कितना ही बैक करूँ ये नहीं लेगा उस चीज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लॉग आउट करना है जब भी आपका काम पूरा हो जाता है एडमिन पैनल से। आपने सेफ्टी के लिए अगर कोई भी पर्सन आपका डिवाइस लेता है या फिर किसी को भी पास आपका डिवाइस का एक्सेस जाता है तो वो डायरेक्टली लॉगिन ना कर पाए इसमें, ठीक है। तो आपको हमेशा लॉग आउट करके ही रखना है इसको, ओके। तो ये हमारा हो गया पूरा वीडियो, किस तरीके से आप खुद के लिए एक कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको खुद का कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना है या फिर आपको डेमो देखना है किस तरीके का हमने आज ये गेम बनाया है, वो किस तरीके का दिखेगा बनने के बाद, तो वो आप देख सकते हैं हमें कॉन्टैक्ट करके। हमारा फ़ोन नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हम आपको उसका एक डेमो बना करके दे देंगे ताकि आपको वेबसाइट बनी बनाई देखने को मिल जाएगा किस तरीके से बनने के बाद दिखेगा आपका वेबसाइट, ओके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय।